और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है चाईबासा से। पश्चिम सिंहभूम जिले में बड़ा जामदा है। बड़ा जामदा में आयरन ओर का खेल फल फूल रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने इस आयरन ओर तस्करी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने कई गाड़ियों की टायर से हवा निकाल दिया है। ये वो गाड़ियां थी जिन गाड़ियों से अवैध खनन वाला आयरन ओर जो है वो तस्करी किया जा रहा था। तो पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मधु कोड़ा ने आयरन ओर तस्करी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और बीजेपी के नेता मधु कोड़ा ने आयरन ओर तस्करी जो जामदा से चल रही है उसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ते हुए आयरन ओर तस्करों को सख्त संदेश दिया है कि हमारे इलाके में ये आयरन ओर की तस्करी नहीं चलने देंगे। मधु कोड़ा खुद हमारे साथ जुड़े हुए। मधु कोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आयरन और तस्करों के खिलाफ आपने मुहिम छेड़ दी है, हवा निकाल दी है उनकी, क्या कहेंगे सर? ये हम हमेशा यहाँ पर इलीगल माइनिंग को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन करते रहे कि यहाँ इलीगल माइनिंग बंद हो, लेकिन सरकार जो हेमंत की सरकार है जो इलीगल माइनिंग यहाँ पर रोकने में नाकाम है और यहाँ पर हर प्रकार से सभी तरफ से इलीगल माइनिंग का आलम इतना बढ़ा हुआ है कि यहाँ पर लोकल प्रशासन बौना हो चुका है जी। थानेदार बौना हो चुका है, माइनिंग डिपार्टमेंट बौना हो चुका है। यहाँ माइनिंग माफिया का बोलबाला इतना हद तक बढ़ गया है कि उसको कानून का कोई डर भय नहीं है। पिछले रात को हम लोगों ने नौमुंडी रेलवे साइडिंग के 5 नंबर में हम लोगों ने इलीगल माइनिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। तो जो 2 लोडर आज डंपर को हम लोगों ने पकड़ करके थाना को सुपुर्द कर दिया। अब थाना वो देखेगी कि इस पर इनका कौन आका लोग है जो ये माइनिंग करा रहा है, या फिर जो लोग इलीगल माइनिंग करके माल कहाँ बेच रहा है, किसको बेच रहा है, किसके कहने पर बेच रहा है। ये तो अभी जांच का विषय आएगा तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें जद में आएगा। और हम लोग मांग भी करने वाले हैं कि यह इलीगल माइनिंग का जांच हाई लेवल ये कमेटी से हो, सीबीआई से किया जाए ताकि यहाँ पर इलीगल माइनिंग बंद हो और इलीगल माइनिंग के जो बड़े आका है, माफिया है, वो लोग इसका जद में आए। अच्छा दादा, एक तरफ सारंडा में वन अभयारण्य बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ हमारा बेचारा जो आदिवासी वहां रहता है वो लाल पानी पीने को मजबूर है, और तीसरी तरफ ये जो सिंडिकेट चल रहा है पुलिस प्रशासन के बिना मिली भगत के तो ये सब चलता नहीं होगा, और ये लोग पैसा कमा कमा के लाल होते जा रहे हैं। अभिषेक जी, हम यही कहे, हमारा तो ये मानना है कि राज्य सरकार केवल आदिवासियों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आज आप सही कहे कि वहाँ पीने के लिए लाल पानी केवल वहाँ मिल रहा है, वहाँ पर लोग डायरिया से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, ये हालात हो गया है। दूसरी बात है कि वहाँ का आदिवासी जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी घोषित किया जाना है, उस वाइल्ड लाइफ घोषित होने से यहाँ के आदिवासियों को ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये राज्य सरकार माननीय न्यायालय में बात को रखने के लिए विफल रहे जी, अपने बात को नहीं रख सके। यहाँ आदिवासियों के बात को हेमंत सरकार बात को रखने में विफल रहे। उस विफलता को दूर करने के लिए दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप करा के अपना चेहरा बचाने के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ राज्य सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया मधु कोड़ा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, मधु कोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। अवैध खनन के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ दी है। एक तरफ सारंडा में वन अभयारण्य बनाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ चुका है, झारखंड सरकार को बाकायदा फिजिकली उपस्थित हुए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव, और इसके बावजूद आप दूसरी तरफ देखिए कि एक अवैध खनन का सिंडिकेट वहां चलता है, और इस सिंडिकेट के खिलाफ मधु कोड़ा को मुहिम छेड़नी पड़ रही है। कई गाड़ियां उन्होंने जब्त की है, पेलोडर उन्होंने जब्त किया है, अवैध खनन करते रंगे हाथों उन्होंने पकड़ लिया। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे वो। तो सोचिए विडंबना कि एक तरफ वहां के आदिवासी लाल पानी पीने को मजबूर है, उन्हें न शिक्षा मिल रही है, ना उन्हें बुनियादी सुविधा मिल रही है, और दूसरी तरफ अवैध खनन करने वाले पैसा पर पैसा, पैसा पर पैसा, पैसा पर पैसा पीटते जा रहे हैं। तो ये दो बिल्कुल जो परस्पर विरोधी तस्वीरें हैं
वो एक ही जंगल से सामने आ रही है और वो है सारंडा क्षेत्र। तो आपको गहन चिंतन करने की जरूरत है कि जो लाल सोना सारंडा से निकलता है, उस लाल सोना से क्या सारंडा रोशन होगा, या फिर उस लाल सोने को लेकर के जो उद्योगपति और पूंजीपति हैं सिर्फ वो पैसा कमाते जाएंगे और वहां का जो आदिवासी है वो भूखे रहेगा, खाली पेट रहेगा, कुपोषित रहेगा, लाल पानी पिएगा, डायरिया से मरेगा। क्या उसकी किस्मत में सिर्फ यही रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे गजब बात कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तस्करी की खबरें जो सारंडा जंगल से होती है वो आपको नहीं मिलेगी। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन सारंडा जंगल में अवैध तस्करी की नहीं रहती है? इसके पीछे का कारण क्या है? ये आप जरूर सोचिएगा, ये आपको सोचना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बहस का विषय है कि भाई सारंडा जहां लाल सोना है, अवैध खनन हो रहा है, अवैध तस्करी हो रही है, पूरे का पूरा सिंडिकेट चल रहा है, लेकिन वहां से खबरें छनकन के बाहर नहीं आती। वहां से खबरें क्या आती हैं? सिर्फ इतनी आती हैं कि आईडी ब्लास्ट हुआ, जवान घायल हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन इस तरीके की खबरें सामने नहीं आती है। ऐसा क्यों?